साल 2015 की बात है। दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले का मौसम था। नए ख्वाब, नई उम्मीदें और नए रिश्तों की शुरुआत का समय था। आरव लखनऊ से आया एक शांत, संकोची लेकिन बेहद बुद्धिमान लड़का बीए इंग्लिश ऑनर्स में दाखिला लेकर आया था। पहले दिन उसकी निगाहें एक चेहरे पर अटक गईं। सिया नाम था उसका। सिया दिल्ली की रहने वाली थी, शहर की हवा में पली बढ़ी, बेबाक और जिद्दी। आंखों में आत्मविश्वास और मुस्कान में जादू। आरव को पहली बार किसी को देखकर कुछ महसूस हुआ था, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी नहीं जाना था। एक दिन दोनों की नजरें टकराईं। सिया ने हल्की सी मुस्कान दी और चली गई, लेकिन आरव वहीं ठिठक गया था, क्योंकि वो मुस्कान उसकी दुनिया में हलचल ले आई थी। कुछ हफ्तों में आरव और सिया के बीच बातचीत शुरू हो गई। लाइब्रेरी में किताबों की खोज, कैंटीन में चाय की चुस्कियां और कॉलेज फेस्ट की तैयारियों ने उनके बीच दोस्ती की डोर बांध दी। आरव को सिया से प्यार हो चुका था, लेकिन वो बोल नहीं पाता था। उसे डर था कि कहीं सिया दूर न हो जाए। सिया भी कुछ महसूस करती थी, लेकिन वो आजाद ख्यालों वाली लड़की थी। रिश्तों से डरती थी, बंधनों में नहीं बंधना चाहती थी। एक शाम दोनों कॉलेज की छत पर थे। तब सिया ने पूछा। तुम इतने खामोश क्यों रहते हो आरव? आरव ने बस मुस्कुराकर कहा। कुछ बातें शब्दों से नहीं, आंखों से कही जाती हैं। फरवरी का महीना था। वैलेंटाइन डे के ठीक एक दिन पहले आरव ने सिया को गुलाब दिया और कहा। मुझे नहीं पता तुम क्या सोचती हो, लेकिन मैं तुझसे प्यार करता हूं। सिया कुछ पलों तक चुप रही, फिर बोली। आरव, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं अभी किसी रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूं। मुझे डर है कि मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाऊंगी। ये सुन आरव का दिल टूट गया, लेकिन आरव ने जबरन मुस्कान लाकर कहा। ठीक है, लेकिन दोस्त रहना कभी मत छोड़ना। इसके बाद सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। आरव वही रहा, लेकिन सिया थोड़ी अलग हो गई। बातें कम होती गईं, मुलाकातें भी कम। 3 साल बीते, ग्रेजुएशन खत्म हो गया। आरव बैंगलोर की एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने चला गया और सिया ने मास्टर्स के लिए मुंबई का रुख किया। जिन्होंने वादा किया था हमेशा साथ रहने का, अब सिर्फ सोशल मीडिया पर एक दूसरे की पोस्ट देखने तक ही सीमित रह गए थे। 5 साल बाद एक शाम दिल्ली के सीपी में कॉफी शॉप के बाहर आरव और सिया एक बार फिर अचानक आमने सामने आ गए। वक्त ने दोनों को बदल दिया था, लेकिन आंखों की चमक वही थी। आरव अब काफी सफल हो चुका था, लेकिन दिल अब भी वहीं अटका था। सिया भी जॉब करती थी। कॉफी की टेबल पर दोनों के बीच खामोशियां थीं, लेकिन उन खामोशियों में भी बहुत कुछ कहा जा रहा था। अचानक सिया ने कहा। शायद उस वक़्त मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाई थी, या शायद खुद को नहीं समझती थी। लेकिन अब मैं जानती हूं कि तुमसे बेहतर और कोई मुझे समझ ही नहीं सकता। आरव की आंखें नम थीं। उसने सिया का हाथ पकड़ा और कहा। प्यार अगर सच्चा हो तो वक्त चाहे जितना बीत जाए, वो वापस लौट आता है। उस दिन दोनों ने एक नई शुरुआत की। इस बार कोई डर नहीं था, कोई झिझक नहीं थी। उस दिन आरव बहुत खुश था, उसका ये प्यार अब अधूरा नहीं था। कॉफी की उस शाम के बाद आरव और सिया की जिंदगियों में जैसे फिर से रंग भरने लगे थे। दोनों ने धीरे धीरे बात करना शुरू किया। हर रात लंबी बातें होती, कभी पुरानी यादों पर हंसी, तो कभी अधूरी बातों पर खामोशी। लेकिन एक बात अब भी दोनों को कचोट रही थी, वो 5 साल की दूरी। क्या सब कुछ वैसा ही रह सकता है जैसा पहले था? क्या इश्क वाकई वक्त की दरारों को भर सकता है? आरव अब भी सिया से उतना ही प्यार करता था, और अब सिया भी। लेकिन इस बार कहानी इतनी आसान नहीं थी। सिया की जिंदगी में अब एक और नाम था, नील। नील एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिससे सिया की सगाई हो चुकी थी। वो रिश्ता मजबूरी में बना था, परिवार की जिद और सिया की उस वक्त की उदासी में ली गई एक चुप सहमति से। जब आरव को ये बात पता चली, उसका दिल जैसे दोबारा टूट गया। उसने सिया से सवाल किया। तुम क्यों नहीं बोली पहले? सिया की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो बोली। मैं खुद नहीं जानती थी कि तुम फिर से सामने आ जाओगे, और मेरे दिल की सारी परतें एक बार फिर खुल जाएंगी। मैं क्या करती? मैं शुरू से ही तुम्हें पसंद करती थी, पर पहले मैं खुद को समझ नहीं पाई। सिया की बातें सुन अब आरव के पास दो रास्ते थे। या तो सिया की मंगनी का सम्मान कर पीछे हट जाए, या फिर उस प्यार के लिए लड़ जाए
जिसे उसने कभी शब्दों में नहीं बांधा था, लेकिन हर सांस में जिया था। आरव ने सिया से कहा, तेरा होना ही मेरी जिंदगी है, लेकिन अगर तू खुश है नील के साथ तो मैं पीछे हट जाऊंगा। पर अगर कहीं भी तुझे लगता है कि तूने अपने दिल को अनदेखा किया है तो इस बार मुझे छोड़ मत देना। सिया की उलझनें गहरी थीं। उसने 1 हफ्ते का समय मांगा अपने दिल और जिम्मेदारियों के बीच फैसला लेने के लिए। वो 1 हफ्ता दोनों के लिए जैसे सदियों सा लंबा था। एक शाम आरव अपने ऑफिस की बालकनी में खड़ा चाय पी रहा था। तभी सिया का कॉल आया। आरव ने डरते हुए फोन उठाया। उसे लगने लगा कहीं सिया के साथ की हुई ये बात मेरी आखिरी बात ना बन जाए। आरव के फोन उठाते ही सिया बोली, मैं आ रही हूं दिल्ली, हमेशा के लिए। मैंने मंगनी तोड़ दी। आरव का हाथ कांप गया। क्या तुम सच में आ रही हो? हाँ आरव, क्योंकि अब मुझे यकीन है कि मेरा सुकून तुम्हारे साथ है, और अब मैं किसी भी वजह से खुद को, तुम्हें और हमारे प्यार को नजरअंदाज नहीं कर सकती। मैंने मम्मी पापा को भी मना लिया है, वो रेडी है हमारी शादी के लिए। कुछ महीने बाद शादी बहुत सादगी से हुई, पर उसमें मोहब्बत के हर रंग थे। शादी की रात जब दोनों छत पर बैठे चांद देख रहे थे, सिया ने कहा, पता है, मुझे हमेशा लगता था कि मैं किसी के प्यार के लायक नहीं हूं, पर तुमने मुझे गलत साबित किया। आरव ने सिया की आंखों में देखा और बोला, तू हमेशा से ही सबसे खूबसूरत एहसास थी, बस तूने खुद को कभी मेरी नजर से देखा ही नहीं। अंत नहीं, शुरुआत है ये। इश्क अधूरा हो सकता है, खो सकता है, बिछड़ सकता है, पर अगर वो सच्चा हो तो लौट कर जरूर आता है, और इस बार हाथ थाम कर हमेशा के लिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।